इसके बाद हम इस टैक्स प्रोसीजर को अपनी कंट्री कोड से लिंक करेंगे। इसका टी कोड है OBBG। हमारा कंट्री कोड है IN। इससे हमारा ये जो टैक्स प्रोसीजर हमने बनाया है ZINN, इसे लिंक कर देते हैं। इसे लिंक करने के बाद अब हमारा फाइनल प्रोसीजर टैक्स कोड बनाने का ये है। इसके लिए FTXP ये टी कोड है। हमारी कंट्री का कोड है IN। इसके बाद हम यहाँ पर टैक्स के अलग अलग कोड दे देते हैं। P1, यहाँ पर हमने BED। जो स्ट्रक्चर हम देना चाहते हैं उसका नाम भी हम इसी तरह से रखेंगे ताकि हम इसके नाम से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इसके अंदर किस तरह का होगा। यहाँ पर हमने नाम दे दिया BED 10%, VAT 5%। डिडक्टेबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि VAT ऑलरेडी डिडक्टेबल ही है। टैक्स टाइप हमने यहाँ पर दे दिया इनपुट, और इसके अंदर हमें रखना है BED 10%, ये 2% होगा, और हायर एजुकेशन सेस 1%, और VAT मेंटेन करेंगे यहाँ पर हम 5%, कि हमने यहाँ पर ऊपर हेडिंग भी 5% की दी हुई है। ये हमारा एक टैक्स कोड बन गया P1 से। एक और बनाते हैं फिर हम FTXP से P2, यहाँ पर हमने 12% ले लिया। बाकी सभी हमने सेम कर दिया। इनपुट टाइप 12%, 2%, 1%, VAT 5%। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टैक्स कोड इस तरह से बना लेंगे। अभी हमने यहाँ पर 2 बना दिए हैं, अब चाहें तो और भी बना सकते हैं। ये टैक्स कोड बनाने के बाद अब हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। परचेज ऑर्डर के लिए वेंडर ले लेते हैं हम। ये मटेरियल पीओ क्वांटिटी इसकी कितनी होगी वो हम यहाँ पर दे देंगे। हमने 100 क्वांटिटी लिया। किस प्लांट के लिए, किस स्टोरेज लोकेशन के लिए। इसका इन्फो रिकॉर्ड अगर बना होगा तो नेट प्राइस अपने आप सिस्टम उठा लेगा। और अगर नहीं बना है तो हमें मैनुअल देना होगा। इसका इन्फो रिकॉर्ड बना हुआ है इस वेंडर का और इस मटेरियल का। 200 नेट प्राइस, 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 100 क्वांटिटी का 200 प्राइस के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट हो जाता है 20,000। इसको हम रख लेते हैं 50, ताकि ये जो हमने कंडीशन यहाँ पर बनाई थी उससे हम मैच कर पाएँ। बेसिक प्राइस 10,000 की। अब ये 10,000 हमारा बेसिक प्राइस बन गया। इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। यहाँ पर हम लगाया था 12% का, तो यहाँ पर हमें दोनों टैक्स कोड दिखाई पड़ रहे हैं अपने। हम 12% वाला इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इंटर करते ही हमें यहाँ पर ये बॉक्स दिखाई पड़ेगा। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो कैलकुलेशन अंदर इसके हो रहा है वो हमें दिखाई पड़ जाएगा। 10,000 पर 1200 बेसिक एक्साइज ड्यूटी लग गई है, 24 रुपीज़ एजुकेशन सेस, 12 रुपीज़ हायर एजुकेशन सेस, इसका टोटल आ गया। इसके बाद वैट लग गया 5%, 11,797.8। ये फिगर मैच कर गया। इसे हम परचेज ऑर्डर को सेव कर लेंगे। इसके बाद जो भी GR करना है और माइरो करना है वो हम कर सकते हैं। ये
इसके बाद इसकी जीआर कर लेते हैं। ये परचेज ऑर्डर नंबर हम नोट करते हैं। ये हमारा पीओ नंबर हो गया। इस पीओ के अगेंस्ट में हम जीआर करेंगे। ये 50 क्वांटिटी, आइटम ओके पे टिक किया। ये मटेरियल हमारा क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाएगा। डॉक्यूमेंट ओके, इसे हम पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने के बाद इसके बाद जब हम माइरो करेंगे तो जो हमने अकाउंटिंग की में जीएल अटैच किया था उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा हमें। ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। ये मटेरियल डॉक्यूमेंट नोट कर लेते हैं। ये इसके बाद माइरो करते हैं। ये हमारा अमाउंट जो हो रहा था वो डाल देंगे यहाँ पर। जो वेंडर बिल देगा उस बिल नंबर उसका और बिल की डेट यहाँ पर डालेंगे हम। यहाँ पर अमाउंट, जो भी अमाउंट हो रहा था इसका, पीओ नंबर जिसके अगेंस्ट में हमने जीआर किया था। इस पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट टैक्स। अब ये डिफरेंस यहाँ पर 0 आ रहा है। इसे सिमुलेट करके चेक करते हैं। जो भी पोस्टिंग हम जीएल में देखना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ये हमारी सैंडविच क्लियरिंग 1200 बेसिक एक्साइज ड्यूटी में जा रहा है, 24 रुपीज़ एजुकेशन सेस और 12 रुपीज़ हायर एजुकेशन सेस। ये हमारा इन जीएल में जा रहा है जो EX1 अकाउंटिंग की से लिंक थी। और जो वैट ये इस जीएल में था 561.8, ये हमारा इस जीएल में जा रहा है। इसे हम यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है।